नमस्कार विद्यार्थियों, आप हैं कॉमटेरिया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे नगर निगम का गठन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम की सामान्य सदस्य, नगर निगम की सामान्य सदस्य परिषद के सदस्यों को सभासद करते हैं। क्या कहते हैं? सभासद, या हम यहाँ पे वाराणसी में क्या बोलते हैं? पार्षद का है। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? इसको पार्षद। ठीक है, सभासद या पार्षद आप भी लगा सकते हैं। नगर निगम की सामान्य परिषद के सदस्यों, नगर निगम की सामान्य परिषद के सदस्यों को सभासद या पार्षद कहा जाता है। और क्या है? इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष कम से कम आयु हो तो वो व्यक्ति जब मत देता है उसके आधार पर जब आपका चयन होता है उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पे चयन होना। तो नगर निगम की सामान्य परिषद के सदस्यों को सभासद या तो पार्षद कहा जाता है, और इनका नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क का मतलब होता है जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो मतदाता जब वोट देते हैं तो उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चयन होना। और अगला बिंदु क्या है? नगर निगम के वे सभी वयस्क नागरिक, नगर निगम के वे सभी वयस्क नागरिक, मतलब कि नगर निगम की सूची में जो आपका मतदाता सूची में नाम है तो वो सारे वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में, जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है वो मतदान अंकित होता है वो मतदान करते हैं। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम की सामान्य परिषद के सदस्यों को सभासद या पार्षद कहा जाता है। निर्वाचन इनका प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, और नगर निगम के वे सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है वो इसके लिए मतदान करते हैं। निर्वाचित सदस्य या सभासद, निर्वाचित सदस्य या सभासद पूर्व निश्चित संख्या में कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं जिन्हें वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है, जिन्हें वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है।
निर्वाचित सदस्य या सभासद पूर्व निश्चित संख्या में कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं जिन्हें वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है। वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति स्वयं सभासद या निर्वाचित सदस्य करते हैं। निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सभासद व वरिष्ठ सदस्य, निर्वाचित सभासद और वरिष्ठ सदस्य मिलकर एक महापौर, मतलब मेयर और एक उप महापौर और एक उप महापौर का निर्वाचन करते हैं। निर्वाचित सभासद और वरिष्ठ सदस्य मिलकर एक महापौर और एक उप महापौर का निर्वाचन करते हैं, जो कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जो कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इनके निर्वाचन हेतु इनके सदस्यों के निर्वाचन हेतु इनके का आशय है नगर निगम। इनके सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएं नगर निगम के सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएं कौन कौन सी है? कम से कम क्या है? 21 वर्ष। कितनी आयु है? कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो। लेकिन दूसरी शर्त थी, योग्यता क्या है? नगर निगम के सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएं कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो, आयु संबंधी योग्यता को छोड़कर आयु संबंधी योग्यता को छोड़कर अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। ध्यान दीजिए,
कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो, आयु संबंधी योग्यता को छोड़कर अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षण की योग्यताएं रखता हो, आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षण की योग्यताएं रखता हो, आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षण की योग्यता रखता हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर निगम के लिए वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर निगम के लिए पद पर कार्यरत न हो, के लिए पद पर कार्यरत न हो, वो पागल, दिवालिया या सजा पाया व्यक्ति न हो, वो पागल, दिवालिया या सजा पाया व्यक्ति न। ध्यान दीजिए, हमारा नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट का जो चैप्टर चल रहा था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कहता है? आप लोग अभी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? नगर निगम की सामान्य परिषद के सदस्यों को सभासद या पार्षद कहा जाता है। निर्वाचन इनका प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर निगम के वे सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है वो मतदान करते हैं। निर्वाचित सदस्य या सभासद पूर्व निश्चित संख्या में कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं जिन्हें वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है। निर्वाचित सभासद और वरिष्ठ सदस्य मिलकर एक महापौर और एक उप महापौर का निर्वाचन करते हैं, जो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नगर निगम के सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएं क्या है? वो कम से कम 21 साल का हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो, आयु संबंधी योग्यता को छोड़कर अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षण की योग्यता रखता हो, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर निगम के लिए पद पर कार्यरत न हो, और सबसे जरूरी कि वो पागल, दिवालिया या सजा पाया व्यक्ति न हो। इस प्रकार से हमने पढ़ा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम 2023
के फॉर्म सितंबर मंथ के सेकेंड वीक तक आने के फुल चांसेस हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम 2023 फॉर्म will start from the second up to till second week of September। तो जो भी विद्यार्थी लॉ की डिग्री ले चुके हों, LLB की डिग्री ले चुके हों, तो कृपया स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब भी आप यूपी APO का फॉर्म भरेंगे या कोई भी जुडिशरी का फॉर्म भरेंगे, मतलब कि APO का, प्रोसिक्यूटिंग का या ADPO का, तो वहाँ पर आपका मांगा जाता है स्टेट बार का रजिस्ट्रेशन। तो स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। ये यूपी APO का एग्ज़ाम यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से ये फॉर्म आएंगे यूपी APO। ध्यान रखें, अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में करा लीजिएगा और यूपी APO के फॉर्म आप भर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज आ रही हैं इस समय, देखिए आपको देखने को मिलेंगी। आप बराबर रोजगार समाचार, सरकारी जो भी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे भी सर्च करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए और निरंतर पढ़ते रहिए। हाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण विषयों पर अच्छा लेक्चर लेकर आता है कॉम्टेरिया को वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम इसको पूरा कंप्लीट GST क्रक्स और NCERT कराने के बाद UPSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे पॉलिटी के। उसके साथ ही साथ हम यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम्स और हरियाणा राजस्थान, क्योंकि हरियाणा में आने वाला है हरियाणा PCS जज ये फॉर्म जो है अक्टूबर या नवंबर 2023 में आ जाएंगे। इसमें की मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होती है। काफ़ी छात्र इसमें बैठेंगे हरियाणा की भी वैकेंसी में, और भी बहुत ज़्यादा लीगल ऑफिसर वगैरह की वैकेंसीज आती है। आप LLB एस्पिरेंट हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के BSc और LLB को छोड़कर, BSc और LLB कोर्स के एंट्रेंस के रिजल्ट को छोड़कर सारे मतलब एक्सेप्ट BSc और LLB के एंट्रेंस को छोड़ के सभी हरिश्चंद्र के सारे कोर्सेज के एंट्रेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर hcpg.fleet.com। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। स्टडी सिलेक्शन।